सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये अपना लेक्चर है कोलिजन का सेकंड लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में अपन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यार अपन चालू करते हैं। और नमस्कार सभी को मेरी तरफ से, मैं हूँ गौरव साहू, आपका फिजिक्स मेंटर और फिजिक्स टीचर या फिर गौरव भैया। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो सबसे पहले बोलते हैं अपन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या थोड़ा थोड़ा चीज अपन पिछले लेक्चर में पढ़े थे, हाँ ठीक है। तो क्या क्या चीज जाने थे अपन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन से, कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है। एक ये मास है, एक ये मास है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, u1 बोल लेते हैं चलिए, ठीक है। ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जाता है। इसमें u1 जो है u2 से बड़ा है, दोनों टकराते हैं, मेल मिलाव होता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। एक सेकेंड, कहीं कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है। पहला आदमी अप्रोच करता है, मेल मिलाव होता है, दोनों अलग। समझ गए बेटा तुम लोग। साले मैं स्कूल के दोस्तों की बात कर रहा हूँ, समझ गए। स्कूल के दोस्त दोनों मिलते हैं, मेल मिलाव होता है, बाद में स्कूल खत्म होने के बाद अलग हो जाते हैं। गंदा दिमाग। स्कूल के दोस्त पागल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये v2 वेलोसिटी पे आ जाता है, ये v1 वेलोसिटी पे, फिर v2 जो है v1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जो जिस कोलिजन के बाद जो है दोनों बॉडीज जो है अपना शेप और साइज वापस रीगेन कर ले, है ना। ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज़ को अपन, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पे। आफ्टर कोलिजन, जैसे कि बैट बॉल है ना, बैट बॉल में इलास्टिक कोलिजन, बैट से बॉल को मारोगे तो जब बैट पे पड़ेगा तो वो पिचक जाता है, उसके बाद फिर जब वो छूटता है तो वापस बॉल अपने ओरिजिनल साइज में। आफ्टर कोलिजन बॉडी रीगेन्स शेप एंड साइज, है ना, शेप और साइज वापस रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर है। और क्या था इसका, इस कोफिशिएंट ऑफ क्या था यार, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 1 होता है, हाँ 1 होता है, 0 तो उसका होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, ये इलास्टिक कोलिजन का, इसका ये 1 होता है, हाँ। और क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन बॉडी रीगेन शेप एंड साइज, और क्या क्या बचा, और हाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है इसमें, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में इतनी सारी चीजें होती है, ठीक। लेकिन अपन एक चीज और नहीं किए थे पिछली बार, इलास्टिक कोलिजन में अपन इसका कोई फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं किए थे, सिर्फ समझे थे क्या हुआ था। अब पूरा फॉर्मूला निकालते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा इसमें, m1u1 इजी प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। हाँ बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करना है, m1 वाले m1 के साइड कर दो, m2 वाले m2 के साइड कर दो, हो जाएगा। और क्या, तो ये हो गया m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2, है कि नहीं। ये हो गया, ये लो, इसको मैं मान लेता हूँ 1 नाम दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी तो इक्वल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी से भी एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, ये फ्रेम में आ रहा है ना ये वाला चीज, आ रहा बहुत फ्रेम है, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ, ये m1 है ना, हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ
m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब m1 एक साइड, m2 एक साइड ला लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, और हाफ हाफ तो हर जगह से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब m2 एक साइड, m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब जो है ये मान लेते हैं, मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो कैसा रहेगा भाई, बिल्कुल बहुत सही रहेगा। तो नाउ 2 इज डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्या u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को मैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है। तो इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं, इससे, तो u1 माइनस v1 वाला चीज हट जाएगा, तो m1 के साथ क्या बचेगा, u1 प्लस v1। ठीक है, समझ गए डायरेक्ट कैसे लिखा हूं मैं इसको, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। अब u1 माइनस v1 जो है इससे डिवाइड कर रहा हूँ करके ये कट जाएगा, और ये m1 जो है ये भी कट जाएगा, m1 भी डिवाइड कर रहा हूँ करके। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब v2 माइनस u2 हट जाएगा, तो ये बचेगा v1 नहीं v2 प्लस u2। ठीक है, बस इसको मान लेते हैं, मैं देता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन आ चुके हैं। तुम लोग बोलोगे करना क्या चाह रहा है, मैं डिराइव करना चाह रहा हूँ। अब जो है मान लेते हैं, मैं क्या करूँ, मैं थर्ड इक्वेशन के साथ, इक्वेशन नंबर थर्ड के साथ m2 को मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस कर देता हूँ, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड, तो माइनस कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, वहां से मैं v1 की एक वैल्यू निकालूंगा, दिखाता हूँ कैसे। तो थर्ड इंटू m1 करो, थर्ड इक्वेशन क्या है भैया, ये m2 कर दो, m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू 0। सबको इस तरफ ले आओ। ठीक है, अब जो है इससे क्या माइनस करना है मेरे को, माइनस क्या करना है, फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो फर्स्ट वाला ये है, तो माइनस m1 u1, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये प्लस में आ जाएगा, तो m1 v1 अब ये इधर माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 v2, ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, प्लस में फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस m2 u2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्या आता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या से क्या कट रहा है भैया, m1 u1 है क्या, ऊपर नहीं, m1 v1 है क्या, ऊपर नहीं, m2 v2 कट रहा है। ठीक है, m2 u2 नहीं, दोनों नेगेटिव में, दोनों नहीं कट रहा। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है मेरे पास, m1 वाला एक साथ रखता हूँ मैं, m1 वाला एक साथ रखता हूँ, तो ये भी m1 में है, ये क्या, ये आया -2 m2 u2। ठीक है, और v1 वाले एक साथ रख लेते हैं, तो v1 m1 प्लस m2 हो गया, और u1 वाले एक साथ, प्लस u1 m2 माइनस m1 हो गया, ये लो, ये आया। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से इस v1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 माइनस m2,
देखो m2 माइनस m1 था, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव लगाने से अच्छा मैं m1 माइनस m2 कर देता हूँ, इंटू होल का इंटू है ये u1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी का एक इक्वेशन आ चुका है जो कि कुछ ऐसा सा दिख रहा है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी का ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट वेलोसिटी का, ठीक है, कोई शक नहीं। अब जो है, अब यार v2 निकालना है। अब क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं, मैं जो हूँ थर्ड इक्वेशन जो है अपना ये वाला, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सो किसके साथ, अब m1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दूँगा, ठीक है। तो ये करूँगा ना मैं, तो देखो ऐसे जैसे सॉल्व किया वैसे तुम लोग सॉल्व करने ना, और वेलोसिटी का एक फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला लिख देता हूँ मैं इसको, v2 इज इक्वल्स टू, एक सेकंड मेरे बुक में क्या लिखा है देखने तो, यहाँ m2 माइनस m1 u1 2m, हाँ यहाँ आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, यहाँ u1 ही है ना, हाँ नहीं यहाँ u2 है, ठीक है, u2 प्लस 2m1 1 है ना, हाँ u1, बुक में देखना पड़ता है ना यार, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा मेरे को भी, और क्या है m1 प्लस m2 m2, ठीक है। तुम लोग इतना डिराइव कर लेना इसको, मैं फिर डिराइव नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ये जो है v2 की वैल्यू आएगी, समझो ना यार, समय की पाबंदी है, ठीक है। जैसे v1 की वेलोसिटी मैं इससे निकाला हूँ, वैसे तुम लोग v2 की वेलोसिटी इससे निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो क्या करें, इसका चार्ट डाले क्या, इसको कॉपी में लिख लो यार, अभी लिख लो, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा इसे, एक सेकंड, फ्रेम में आ रहा है ना ये, हाँ आ रहा है, इसको जो है लिख लो तुम लोग अभी, ठीक है, बताऊंगा आगे क्या है, कहाँ लगेगा ये, ठीक। ये v1 v2 की वैल्यू आ गई। अब जो है मैं आगे बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और फॉर्मूले हैं 2 ठोक, उनको भी डिराइव करना है, और काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले भी डिराइव करने हैं। अभी उन सबको डिराइव करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटाता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है मिटाते हैं फिर इसको। तो अभी यार अपन कुछ देर पहले अभी फार्मूला निकाले थे, ठीक है। अब जो है अपन इसी फार्मूला को, इसी वेलोसिटी v1 के फार्मूला को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यार, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बता देते हैं, ये इनिशियल ये u1 ये u2, ठीक है, इसमें u1 बड़ा है u2 से, फिर कोलिजन के बाद ये दोनों मान लेते हैं v1 से चल रहे हैं, ये v2 से, इसमें v2 बड़ा है v1 से, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, तो आ ही जाएगा ना, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ v1 का वैल्यू निकालना है, वो भी u1 और u2 के टर्म्स में और मास के टर्म्स में, मेरे को v2 नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा यार, यहाँ पे जो दिख रहा है ना सब, तो v2 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा e u1 माइनस e u2 प्लस ई v1, ठीक है, नहीं ई नहीं होगा इसमें, प्लस v1 सिर्फ, ठीक है। इसको क्या करूँगा मैं, v2 को यहाँ पे डाल दूंगा इस वाले जगह पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 इंटू v2 की जगह क्या डालूंगा मैं, ये तो m2 e u1 माइनस m2 e u2
प्लस M2V1। ठीक है, अब ये V1 कॉमन, इन सबको मैं इधर इस पार भेज दूंगा। ठीक है, और V1 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो सबको इस पार भेज देते हैं, सिर्फ V1 वाले टर्म्स को छोड़ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस M2EU1, और किसको इधर लेके आना है भैया, और इसको इधर लेके आना है, तो प्लस M2U2 इंटू ई इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा मेरे पास, V1 इंटू M1 प्लस M2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब ये U2 ये U2 ये U1 ये U1 मारो कॉमन, तो U1 इंटू में क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2। ठीक है, और U2 ये U2, तो प्लस ये U2 कॉमन, M2 प्लस M2। ठीक है ना भाई, यही होगा ना यार, हाँ यही तो होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू V1 M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, V1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा U1 इंटू M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 प्लस M2U2, M2 कहाँ से है, M2 कहाँ से है, ये अंदर का M2 बाहर निकाल लिया, तो M2U2 इंटू 1 प्लस ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अपॉन टोटल के अपॉन क्या, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तुम लोग को भले डेरिवेशन नहीं लिखना होगा तो मत लिखना, लेकिन ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना। ऐसे ही करके अगर अपन क्या करें, यहाँ से यहाँ पे क्या करें, V2 की वैल्यू ना डाल के V1 की वैल्यू डालें। V1 की वैल्यू बोले तो V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस EU1 प्लस EU2। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, किसमें, इस इक्वेशन में। ठीक है, और फिर V2 की वैल्यू निकालूं, तो क्या मेरे पास V2 ऐसा कुछ आ जाएगा। V2 इज इक्वल्स टू, मेरे बुक में देखना था, मेरे को भी याद नहीं है, 1 प्लस M1 1 प्लस M1 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 प्लस M2 माइनस E, एक सेकेंड, M1U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये V2 का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, अब जो है इसमें मैं तुम लोग को एक स्पेशल केस दिखा रहा हूँ। स्पेशल केस ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी खुद की बुक में नहीं है। ठीक है, स्पेशल केस क्या, अगर M1 इज इक्वल्स टू M2 हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखो होने क्या वाला है, M1 इज इक्वल्स टू M2 हो गया अगर मान लेते हैं, तो क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू U2 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर ये होगा तो ये सब हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू U2 हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू ये U2 हो जाएगा। ठीक है, और V2 इज इक्वल्स टू U1 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखे रहना, V2 इज इक्वल्स टू U1 हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का भी एक स्पेशल कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं कई सारे बॉल्स रखे हैं, ऐसा 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 ऐसा, अरे यार
कहाँ गया यार वो, बड़े परेशानी है यार, दर्द दुख। ठीक है, ऐसा करके है। ठीक, तो मान लेते हैं कि होता क्या है ये सब कंडीशन में, अगर मैं कोई बॉल इधर से ऐसे करके फेंकूं तो इलास्टिक कंडीशन का, इलास्टिक कोलिजन कब होता है कि ये जैसे ही आए और यहाँ से एक ऐसे टकरा के ऊपर उछल जाता है ऐसे करके। तो ये जो हाइट ऊपर उछलता है ये मान लेते हैं h है। ठीक है, ये हाइट जितना ऊपर उछलता है वो h है, नहीं मतलब h2 है। और इसको मान लेते हैं मैं इस हाइट से फेंका, ये h1 है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बॉल पकड़ा हूँ, कहाँ गया रे, हाँ ये ऐसे करके बहुत सारे हैं, तुम लोग देखे भी होंगे कई सारे इलस्ट्रेशन में। तो ऐसे करके मान लेते हैं मैं इसको h2 से ऐसे छोड़ा। ठीक है, तो जैसे ही इसको छोड़ूंगा, ये तो आइडियल कंडीशन नहीं है, जैसे ही इसको जो है छोड़ूंगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये ऐसे मूव करने लग जाएगा। तो मान लेते हैं मैं h1 हाइट से छोड़ा और ये h2 हाइट तक उड़ा। ठीक है, तो अगर जब h1 = h2 हो जाएगा तो कौन सा कंडीशन है, इलास्टिक कोलिजन का, याद रखना इलास्टिक कोलिजन होगा तब। ठीक है, कब, जब ये हाइट h1 जो है h2 के इक्वल होगा। अगर हाइट h1 जो है h2 के बड़ा हो गया तो ये इनइलास्टिक होगा। होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको रब करता हूँ, अब आगे की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार पूरा। ठीक है, और ये अलग चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन देखने वाले हैं यार फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 इफ बॉडी 2 एट रेस्ट। मतलब क्या, मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास दो बॉडीज है, ठीक है, एक रेस्ट पे है 2 वाला और एक मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से आया, इससे टकराया, बूम हुआ, दोनों चलने लग गए। ठीक है, किससे, v1 वेलोसिटी से ये, v2 वेलोसिटी से ये। अब जो है मेरे को फ्रैक्शन निकालना है कि कितना मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है, या कितना परसेंट मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है वो शिफ्ट हुआ 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, क्योंकि 2 तो एकदम नील था, 2 तो फुल रेस्ट पे था, है ना। तो कितना शिफ्ट हुआ ये देखना है मेरे को। तो सबसे पहले यार देखो, तो ये फ्रैक्शन जो है ना काइनेटिक एनर्जी का, ये आता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, ये तो होगा हाफ m(u1)², क्योंकि इनिशियली उतना ही वेलोसिटी है पार्टिकल में, ये u1 वेलोसिटी का जो है एनर्जी यही v1 और v2 में ब्रेक हुआ है। तो फाइनली तो यही है ना। तो फाइनली क्या है, यही है। और इनिशियली कितना है, तो अब इनिशियली तो पता नहीं यार मेरे को। ठीक है, मतलब इनिशियली u1 है ये मानता हूँ, लेकिन अपने को चेंज निकालना है ना, ये लॉस वाला निकालना है यहाँ पे। मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ बाय टोटल। तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ होगा, मेरे को क्या पता कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो हाफ u1 माइनस v1। तो ये क्या है ना, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसमें क्या होगा, हाफ m u इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ m u फाइनल का स्क्वायर। कैसे 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 कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल होता था, मैं तो सुना था, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल होता था। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल क्यों हो रहा है, क्योंकि इनिशियल फाइनल से बड़ा है और हमेशा बड़े से छोटा माइनस होता है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ अपने को लॉस निकालना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, कितना लॉस हुआ, इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ m u इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ m u फाइनल का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर u2 का स्क्वायर। लेकिन इसका तो ये जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसलिए नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका छोड़ूंगा तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का मेरा, टू हाफ m कट गया। ठीक है, यहाँ बचा 1 माइनस
u फाइनल बाय u इनिशियल का होल स्क्वायर बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब u फाइनल बाय u इनिशियल कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है, लग तो रहा है। अब ये u फाइनल को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये v1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 1 माइनस v1 बाय u1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है v1 का अभी थोड़ी देर पहले मैं एक डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकाला था v1 का। क्या फॉर्मूला था वो, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर प्लस में था शायद m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ u2 जो है अपना जीरो है, इनिशियल सेकंड वाले का जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से v1 की वेलोसिटी क्या आ गई, एक सेकेंड, तो यहाँ से v1 की वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये u1 को नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, v1 बाई u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको कहाँ डालूं, इसको यहाँ डालूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस v1 बाई u1 का मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो है ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो फ्रैक्शन को f से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 है, तो इसको यहाँ ले आता हूँ तो कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ये इसका निकाला हूँ ना अब, अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो m1 का स्क्वायर गया यहाँ से, m2 का स्क्वायर गया यहाँ से, यहाँ बचा 4m1 m2, तो फोर्स कितना आया, मतलब फ्रैक्शन कितना आया, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो लीजिए साहिबान कदरदान, काइनेटिक एनर्जी के फ्रैक्शन का मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल का जो मेरे पास फ्रैक्शन आया वो कुछ इस प्रकार आया। इसको लगाना कहाँ पे है वो अभी क्वेश्चंस में बताऊंगा। अब ये देखते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब क्या, मतलब जब 1 जो है 2 को कितना फ्रैक्शन मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी दे दिए, इतना। अब 1 के पास कितना काइनेटिक एनर्जी बचा है वो निकालते हैं। अच्छा, तो कितना बचा होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन डेल्टा काइनेटिक लॉस नहीं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो ये है, और एक सेकेंड, ये फाइनल वाला है, मतलब ये जो ये वाले इसका काइनेटिक एनर्जी बाय फाइनल, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ mv1 का स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल होगा ये, ठीक है, अपॉन हाफ m u1 का स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो u1 ही है, ठीक है, और ये किस चीज़ का है, जो बचा है उसमें इतना बचा होगा तभी तो v1 वेलोसिटी से है, ठीक है, और ये फाइनल मतलब ये टोटल है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इससे कुछ कम हुआ क्योंकि ये इससे टकराया, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं। अब इसके अंदर कितना बचा है उसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं अपन। अच्छा, ये बात, सब कट जाएगा, क्या बचेगा, v1 बाय u1 का होल स्क्वायर। तो v1 बाई u1 क्या चीज़ है, ये चीज़ है, कहाँ गया यार, ये चीज़ है, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर।
तो लीजिए साहिबान कर्जदान, एक और फॉर्मूला आ चुका है काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग पार्ट का, जो कि ये है। ठीक है, होप ये दोनों चीज़ समझ में आई होगी। अभी नहीं आएगी तो अभी मैं तुम लोग को एग्जाम्पल से बता दूंगा, न्यूमेरिकल से, कि कैसे सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है अपने को, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, इट कोलाइड्स हेड ऑन और इलास्टिकली। हेड ऑन और इलास्टिकली, ये दोनों चीज सुन के तुरंत ही वो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था ना अपन, वो माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी बताऊंगा उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, हेड ऑन इलास्टिकली, अरे हेड ऑन इलास्टिकली, ये तो अपना वाला v1 का फॉर्मूला। ठीक है, विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 2m मूविंग विथ वेलोसिटी v/2, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो पहला केस यही है, पहला केस पहले निकाल लेते हैं, फिर दूसरा केस देखेंगे बाद में। तो ये m है, ये 2m है। ठीक है, v है और इसका वेलोसिटी है v/2, ये v है और ये भी जा रहा है v/2 से। तो अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी, दोनों को वेलोसिटी निकालना है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। ठीक है, तो पहले v1 मतलब ये फर्स्ट वाले का निकालता हूँ, फिर सेकंड वाले का निकालेंगे। तो v1 क्या हो जाएगा, अब जो है मैं फॉर्मूले याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो नीचे m1 प्लस m2 रहेगा ही, इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अब कैसे याद रखना मैं बता रहा हूँ, नीचे m1 प्लस m2 रहेगा ही। ठीक है, ऊपर जो है v1 के केस में m1 माइनस m2 u1 लिखना है। ठीक है, अब m1 सामने क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ v1 है। ठीक है, m1 सामने क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ v1 है, और यहाँ पे m2 क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ m1 सामने है इसलिए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। m1 सामने क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ v1 है, और यहाँ m2 क्यों है, क्योंकि यहाँ v1 का अपोजिट m2 रखना है, या फिर यहाँ पे m1 सामने है तो इसलिए यहाँ पीछे m2 है। ठीक है, और v2 का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, ऐसे रहता है इसका। ठीक है, यहाँ m2 सामने क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, और यहाँ m1 क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ m2 आ गया है सामने इसलिए। ठीक है, तो v1 इस फॉर्मूले से देखेंगे तो m1 क्या है, m1 है m, तो m माइनस m2 क्या है, m2 क्या है, m2 है 2m अपॉन 3m, m1 प्लस m2 यार। u1 क्या है, वेलोसिटी u मतलब v प्लस 2m बाय 3m इंटू u2 क्या है, u2 है v/2। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस m से m गया तो माइनस v/3, और ये हो जाएगा m से m गया तो 2 से 2 गया है, एक सेकेंड, माइनस m से m गया, हाँ तो v/3 तो आएगा, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ m2 बोला ना, तो यहाँ 2m आएगा, मतलब यहाँ ऊपर 4m रहेगा। ठीक है, तो m से m गया, ये 2 टाइम्स गया और m से m गया, तो ये बचेगा 2v/3, तो ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा v/3। ठीक है, ये v1 वेलोसिटी हो गया। अब क्या निकालता हूँ मैं, v2 वेलोसिटी। तो इसके हिसाब से अब v2 निकालता हूँ, तो v2 क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 मतलब 2m माइनस m अपॉन 3m इंटू u1 क्या है v प्लस 2m1 तो 2m अपॉन 3m इंटू u2 क्या है, u2 है v/2 तो ये हो जाएगा m/3 मतलब 1/3 मतलब v/3, और ये भी हो जाएगा v/3 प्लस v/3
2v/3। ठीक है, तो ऐसे निकालना था। ये v1 आ गया, ये v2 आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा तुरंत और केस 2 के ऊपर बढ़ूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मिटाने दो। केस 1 में क्या आया भैया, v1 आया v/3 और v2 आया 2v/3। अब केस नंबर 2 देखते हैं अपन। ठीक है, तो क्या बोलता है, इफ सेकेंड बॉडी मूविंग विद स्पीड v/2 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले मास m था, इधर v की तरफ दौड़ रहा था, ये पहला। अब क्या किए, दूसरे वाले बॉडी को ना इधर दौड़ा दिए v/2 से, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब v1 v2 फाइंड करने बोले, तो चलिए भैया v1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, बोलो बोलो बोलो, दिल के राज खोलो। m1 क्या है, m1 है m माइनस m2 क्या है 2m/3m। वेलोसिटी u1 क्या है v प्लस 2 टाइम्स ऑफ m, मतलब 2 टाइम्स ऑफ m2 बोला है, तो 2 इंटू 2m/3m इंटू u2 क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव हटाओ नेगेटिव लगाओ। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस v/2 होगा, माइनस v/2 का माइनस यहाँ लग चुका है। तो v1 क्या आ जाएगा यहाँ से भैया, बोलो बोलो बोलो, दिल का राज खोलो। m माइनस m मतलब माइनस m, तो माइनस v/3 माइनस m से m गया 4/3, 2 2 4 माइनस 2v/3। तो 3 नीचे कॉमन, नीचे तो माइनस, एक सेकेंड, माइनस 3v/3, तो माइनस v आएगा इसका आंसर। यह है v1 की वैल्यू। अब v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो v2 का क्या है, m2 माइनस m1 मतलब 2m माइनस मतलब m/3m इंटू u1 क्या है v। ठीक है, उसके बाद 2m1 मतलब 2m सिर्फ। ठीक है, 2m/3m। u2 की जगह माइनस v/2, तो यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटू v/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m से m गया, तो v/3 माइनस 2 से 2 गया है, ये 2 से 2 गया, v/3 माइनस v/3 तो 0 आ गया, v2 अपने पास 0 आ गया। ठीक है, होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सड़ा सा क्वेश्चन हट। अब इसको देखते हैं। A 0.1 kg ball makes an elastic head-on collision। इलास्टिक प्लस हेड ऑन कोलिजन, मतलब यही v1 और v2 का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए तुरंत, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इलास्टिक प्लस हेड ऑन कोलिजन में विद अ बॉल अननोन मास विच इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास। अच्छा, 1.1 kg का मास है भैया और एक m kg का मास है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन होता है ये विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ये जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। इफ 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स विथ 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मान लेते हैं u स्पीड से गया, फाइंड अदर मास m2। ठीक है, दूसरा मास निकालने बोला है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी v1 का क्या फॉर्मूला है, ये है, लेकिन यहाँ u2 तो 0 है, तो सिर्फ ये वाला लेंगे, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब u1 कितना दिया है मेरे को, u दिया हुआ है। ठीक है, u दिया हुआ है, और जो है v1 कितना दिया हुआ है, देखो v1 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है, रीबाउंड कर रहा है, मतलब माइनस u/3 है। ठीक है, माइनस u/3 क्यों, क्योंकि इधर u जाएगा तो इधर माइनस u/3 आना चाहिए, तो माइनस u/3 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। तो m1 कितना दिया है 0.1 माइनस m2 अपॉन 0.1 प्लस m2, ले ये हो गया इंटू u, तो u से u गया, इधर आ जाएगा। एक सेकंड पहले ना ये नेगेटिव हटा के देख लेते हैं कितना आते हैं। नहीं यार, नेगेटिव क्यों हटेगा,
तो रिबाउंड कर रहा है ना, तो यहाँ ये आ जाएगा, तो m2 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0.3 माइनस m2। ठीक है, तो यहाँ m2 का वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव हटा दो यार साला, सिर्फ ना मैग्नीट्यूड लिया है वेलोसिटी का, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव साइन भी ले रहे हैं ना तो m2 से m2 कट जा रहा है, इसीलिए अब हटाना पड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा। इधर आ गया 0.3 टाइम्स, हाँ ठीक है। तो अब बचा 2 टाइम्स ऑफ m2 इज इक्वल्स टू 0.2, तो m2 इज इक्वल्स टू 0.1 kg है, ये भी 0.1 kg आया क्या? हाँ यार, m2 इज इक्वल्स टू भी 0.1 kg ही आ रहा है। ठीक है, ये u/3 कैसे लिए? क्योंकि वो यहाँ जाके रिबाउंड किया, लेकिन यहाँ नेगेटिव लेना चाहिए था, लेकिन वो नेगेटिव नहीं लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिव नहीं लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है, क्योंकि नेगेटिव ले लूँगा तो m2 कट जाएगा, किसका ही मास निकालूंगा। ठीक है, होप समझ रहे होगे तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो m2 यहाँ 0.1 kg आया, m2 भी। ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, दोनों का मिटा देता हूँ फिर मैं। तो अब जो है अपन बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अ फ्रिक्शनलेस स्टील बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर मूविंग विद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर स्टेशनरी स्टील बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। मतलब क्या कह दिया है, एक स्टील बॉल दिया है, दूसरे से कोलाइड कर रहा है, एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। एक जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एक जो है वेलोसिटी 0 है इनिशियली। ठीक है, तो इनका जो है कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो यार, v1 वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, ये होता है। और एक होता है u2, लेकिन यहाँ तो u2 0 है, तो अब इसके बाद का लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो m1 क्या है अपने पास, m1 मास तो दिया ही नहीं है अब क्या करें हम लोग, मास तो दिया ही नहीं है, यहाँ तो रेडियस दिया है। तो डरने का नहीं बिड़ू लोग, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस कितना है फर्स्ट वाले बॉल का, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 4/3 पाई r क्यूब मतलब 3 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई टो का क्यूब प्लस 4/3 पाई 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसा। तो 4/3 पाई 4/3 पाई हर जगह से कट जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 2 × 2 4, 4 × 2 8 माइनस 27 अपॉन 8 प्लस 27 मतलब 3 और ये 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 माइनस 19/35। वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू माइनस 19/35। लीजिए, ये जो है अपना वेलोसिटी v1 आ गया। अब v2 वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो v2 वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो v2 वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू v इंटू u1 प्लस, नहीं u1 होता है कि u2 होता है यार, एक सेकेंड, हाँ यहाँ u2 होता है शायद, कंफर्म कर लेते हैं भाई मेरे बुक में देख के, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। u2, हाँ देखा, u2 होता है और ये होता है 2m2, नहीं यहाँ m2 है तो यहाँ m1 आता है, हाँ m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो ये पूरा टर्म तो हो गया 0, क्यों, क्योंकि u2 0 है।
तो 2m1, तो देखो हर जहाँ जहाँ मास दिख रहा है वहाँ रेडियस का क्यूब लगा दो चुपचाप, क्योंकि वो 4/3 कट जाएगा हर जगह से। तो 2 इंटू रेडियस m1 का क्या हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन m1 क्या है तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 दूनी 16, 16/8 प्लस 27 35, 16/35, ये V2 वेलोसिटी है अपना। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाले इसको। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये बोल रहा न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन हेड इलास्टिकली विद द स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल चुपचाप यहाँ सोया है, यहाँ न्यूट्रॉन को खुजली मची, ये चुपचाप जाकर इससे टकरा गया। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू अल्फा पार्टिकल। ये जो न्यूट्रॉन है ये कितना अल्फा पार्टिकल, ये मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी दिया है उसका परसेंटेज निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला होता है शायद 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ऐसी तो कुछ होता था शायद यार, इधर होल स्क्वायर भी होता था, और क्या होता था, और यहाँ u1 होता था। हाँ ये होता था शायद, एक सेकंड, हाँ बुक में देख लेते हैं भाई, गलत तो नहीं है ना कहीं। 4m1 m2, यहाँ u1 नहीं है बस मेरे को खुद को याद नहीं हो रहा, बाप रे। 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला निकाले थे, इसमें डाल देंगे। तो m1 क्या है, m है, m2 क्या है 4m है, अपॉन m1 क्या है, m है, ये 5m हो जाएगा होल स्क्वायर। अब परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 भी कर देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा 16m² बाय 25m² इंटू 100। तो m² से m² गया, 25 से 4 टाइम्स, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64% आएगा अपना आंसर। मतलब क्या, मतलब ये अपनी 64% एनर्जी जो है वो अल्फा पार्टिकल को दे दिया। ये ले मेरे दोस्त, तू ले जा मेरे पास से इस एनर्जी को, मैं क्या ही करूँगा, दोस्ती के नाते ले जा। तो चलो यार इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, मैं तब तक इसको मिटाता हूँ और आगे की बात करते हैं अपन। मार लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं अपन एक नए तरीके के कंसेप्ट की, जो कि है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल है ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ये अपना जो है अपना क्या बोलते हैं सरफेस है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और नॉर्मल से ये ठीक है, अगर नॉर्मल से ये मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक, और इधर से ऐसे टकरा के ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉडी अल्फा एंगल बना के, ठीक है, और इस सरफेस और इस बॉडी के बीच कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ई है मान लेते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बॉडी है, ठीक है, तो जो है एक सेकेंड, ये थीटा होगा, तो नीचे के मान लेते हैं बॉडी यू से जा रहा है, तो इधर की तरफ क्या लगेगा u cos थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, और इधर की तरफ क्या लगेगा u sin थीटा। ठीक है, क्लियर। अब जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जब बॉडी जा रहा है टकराने के बाद, तो क्या क्या लगेगा, मान लेते हैं ऐसे टकराने के बाद जा रहा है तो क्या लगेगा, तो इधर जो है मेरा u sin थीटा लगेगा, और टकराने के बाद इसका जो है ये y वाला जो कंपोनेंट है, y वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा। कितना चेंज होगा, e टाइम्स, मतलब कम हो जाएगा e टाइम्स, e u sin थीटा हो जाएगा। समझ गए, समझ ही गए होगे, नहीं e u cos थीटा, सॉरी। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्या होगा देखो, ऐसे करके आया, जब टकराया नहीं था तो सब था, ये u cos थीटा था, ये u sin थीटा था, थीटा ये चीज़ है, ठीक है। जैसे ही टकराया तो u cos थीटा मतलब y वाला जो कंपोनेंट है वो कम होगा, कितना,
एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन के मल्टीप्लीकेशन जितना। तो मान लेते हैं एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, तो हाफ हो जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है। तो ऐसे टकरा के ऐसे जाएगा, तो ये y वाला सिर्फ चेंज होगा, x वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरे को वेलोसिटी लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा आई कैप प्लस ई यू कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। ये जो है मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लूँगा तो कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड लेगा तो रूट डालना और स्क्वायर मार देना, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर मेरे को ये अल्फ़ा एंगल निकालना है, tan अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा वी एक्स बाय वी वाई, मतलब वी एक्स कितना है u साइन थीटा अपॉन ई यू कॉस थीटा, या फिर इसको बोल सकते हैं u से u गया तो ये हो जाएगा tan थीटा बाय ई इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। तो लीजिए यहाँ पे मेरे पास आ गया है अल्फ़ा थीटा का एक रिलेशन, ठीक है। tan थीटा बाई इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को याद रखना एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के लिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बोलता है अ बॉल ऑफ मास m हिट्स अ फ्लोर विथ स्पीड v स्पीड से हिट कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ऐसे ऐसे करके ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, विद अ नॉर्मल टू द फ्लोर। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है 1/√2, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्पीड तो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू पहले vx वाला, तो vx कितना है u साइन थीटा, u कितना है ये v दिया हुआ है, तो v साइन 45 कितना होगा v साइन 45 दैट इज v/√2, तो ये हो जाएगा v/√2 आई कैप, ठीक है। अब e टाइम्स ऑफ v cos 45, ठीक है। e टाइम्स क्यों, क्योंकि e टाइम्स ही तो करना पड़ता है ना टकराने के बाद, ठीक है। तो e क्या है 1/√2, v क्या है v है, cos 45 क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगा v/2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा v/2 j कैप, ठीक है। ये v/√2 आई कैप प्लस v/2 j कैप, ये वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। ठीक है भैया, और क्या, और इसका तुम लोग को अगर वो निकालना मैग्नीट्यूड तो भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा हूँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली ये अल्फ़ा को बोल रहे हैं कि अल्फ़ा कितना होगा, कुछ नहीं, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, एक काम करना क्या वी एक्स अपॉन वी वाई, मतलब यू साइन थीटा बाय ई कॉस थीटा, और थीटा क्या 45 है, तो tan थीटा बाय ई, ये हो जाएगा tan थीटा बाय ई। tan थीटा क्या है अपना, थीटा मतलब 45 डिग्री, तो 1/√3 tan 45 1 होता है अपॉन ई 1/√2 दिया है, तो ये हो जाएगा √2, तो tan अल्फ़ा क्या हुआ √2, ठीक है। तो ये भी निकल गया, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा tan इनवर्स √2, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा आ गया, तो ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं, आगे की बात करते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार आज के आखिरी और एक घटिया से क्वेश्चन की, इसको नहीं भी डालता तो चल जाता है, फिर भी चलो यार अब देख ही लो, आ गए तो यहाँ तक। तो इसमें बोला है कि एक बॉल है जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से इधर जा रहा है टकराने के लिए इससे, ठीक है, उसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम कोलिजन टू बी इलास्टिक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। इस पार्टिकल का वेलोसिटी पता करना है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद, ठीक है। तो अपने को पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब मैं इसको क्यों लगाऊंगा, यहाँ तो कहीं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला ही नहीं है, लेकिन इलास्टिक तो बोला है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है उसके लिए। तो v2 क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वॉल आफ्टर कोलिजन, तो वॉल का तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला, तो v बोल लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो फाइनल वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो है v डैश, ठीक है। तो ये v माइनस v डैश, ये v1 क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ, मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, तो ये v डैश हो जाएगा अपॉन u1 क्या है
u1 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब u, देखो अब ये जो v है ये इस तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये v डैश है ये भी इसी तरफ जाएगा, क्यों इस तरफ जाएगा, टकराने के बाद इधर तो जाएगा नहीं, बॉल इधर ही जाएगा, और इधर क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव, और इधर लेते हैं पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन डाल रहा हूँ, ठीक है। अपॉन u क्या है, u1 इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, माइनस u2 क्या है, v मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ v इक्वल्स टू 1। तो v कितना दिया है भाई, 1, तो हो जाएगा यहाँ इसका डालते हैं तो माइनस ऑफ 1 प्लस v डैश क्या है अपने को निकालना है, अपॉन u 2 दिया है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो v डैश माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो v डैश इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टकराने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा वो, समझ रहे हो कैसे, ये तो 2 ही मीटर है इनिशियली, अरे ये इधर से आ रहा है लेकिन ये भी तो इधर से आ रहा है ना, समझ रहे हो, 4 मीटर पर सेकेंड से टकराने के बाद दौड़ेगा। तो होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, होप अपना चैनल अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब मार देना, यहाँ तक आ गए हो तो यार, जनरली लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, तुम पहुँच गए हो यार, अच्छे बच्चे हो तुम। मिलते हैं अगले लेक्चर में।